प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बात की मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आइए आज हम वचन देखते हैं बाइबल के पहले राजा के 12 चैप्टर में, 12th चैप्टर। इसमें दिया हुआ है कि राजा रहूबियाम द्वारा समझदार और बुद्धिमान बुजुर्ग जो कि उसके पिता सुलेमान के समय के थे, उनकी सलाह को न मानने का परिणाम क्या हुआ, हम आज उसके बारे में देखेंगे। तीसरे पद में लिखा है, यारोबाम और इस्राएल की सभा रहूबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तो हम तेरे अधीन रहेंगे। तब जो राजा रहूबियाम था वो उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। मीन्स उनसे जाकर पूछा, उनसे जाके सलाह ली कि उन प्रजा को कैसे उत्तर देना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए, उसमें तुम्हारी सलाह क्या है। उन्होंने उसे उत्तर दिया कि यदि उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें करो तो वे सदैव तुम्हारे अधीन रहेंगे। अब राजा रहूबियाम उन जवानों से सलाह लेने के लिए गया जो उसके साथ बड़े हुए थे, और उसके साथियों ने यानी उन जवानों ने जो उसको सलाह दी, उसने उनकी सलाह को माना। मतलब रहूबियाम ने उन बूढ़ों की सलाह को छोड़ दिया और अपने साथ बड़े हुए जवानों की जो सलाह ली थी उसके अकॉर्डिंग किया। उन्होंने कहा, राजा रहूबियाम ने उस प्रजा से कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। मीन्स राजा ने उस प्रजा की बात को नहीं माना, इसका कारण ये हुआ और रहूबियाम को अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भागना पड़ा। जी हाँ, उसे भागना पड़ा क्योंकि प्रजा उससे नाराज हो गई थी और वो इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और वो आज तक फिरा हुआ है, ऐसा वचन बताता है। प्रियों, अगर रहूबियाम बड़ों की बातों को मानता, उनकी सलाह को मानता, उसके अकॉर्डिंग करता, तो उसे यरूशलेम को भागना नहीं पड़ता। प्रियों, अय्यूब 12 अध्याय के 12 पद कहता है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हाँ, बाइबल बताती है। जी हाँ प्रियों, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो समझदार होते हैं, उनमें समझ होती है, उसमें बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास होता है और उस लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू उनमें समझदारी बढ़ती जाती है, बुद्धिमान बनते जाते हैं वो। इसलिए हम छोटों को बड़ों की बातों को मानना चाहिए, उनकी सलाह को मानना चाहिए। प्रियों, अगर कभी भी किसी भी परेशानी में पड़ने पर बुजुर्गों की सलाह लेना भी ज़रूरी है और उनके अकॉर्डिंग चलना भी ज़रूरी है। आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय का 7 पद। वहाँ लिखा है, अपने पिता से पूछो और वह तुमको बताएगा, और वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वह तुम्हें समझाएंगे। हाँ, बाइबल भी इसी के बारे में कहती है कि बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पहला तिमुथियुस के 5 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, पर यदि कोई अपनों की और अपने माता पिता की, अपने बड़ों बुजुर्गों की चिंता ना करे या उनके अकॉर्डिंग ना चले, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। प्रियों,
बाइबल कहती है कि हमें बड़े बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। और जब हम बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो परमेश्वर की सेवा करते हैं और यह परमेश्वर को भाता है। और बाइबल के इफिसियों के 6 अध्याय के 2 और 3 पद में भी लिखा है कि अपने पेरेंट्स का आदर कर। जी हाँ, यही पहली आज्ञा है और उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आगे लिखा है कि तेरा भला हो। मीन्स अगर हम अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े बुज़ुर्गों की केयर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा भला होगा। और आगे लिखा है कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। यस, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं अगर हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की केयर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो। प्रियो, निर्गमन के 20 अध्याय के 12 पद में भी लिखा है, अपने माता पिता का और बड़े बुजुर्गों का आदर करो, जिससे तुम लंबे समय तक रह सको उस देश में जो यहोवा तुम्हें देता है। यानी जो यहोवा परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर हम अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो आशीष आगे कंटिन्यू होती रहेगी। यस प्रियो, जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो छोटों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस छोटों को यानी हमें काम आते हैं, जिससे वो गलती करने से और नुकसान उठाने से बच सकते हैं, बशर्ते हम लोग बुजुर्गों की बातों को और उनकी सलाह को माने। प्रियो, घर को बांध कर रखने में भी बड़े बुजुर्गों का हाथ होता है। और तो और अगर हम बच्चों को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता ही हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से, आत्मा से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों को अवॉइड किया जाता है, बड़े बुजुर्गों को, माता पिताओं को अवॉइड किया जाता है। उनकी सलाह को मानना तो छोड़ो, उनकी केयर और रिस्पेक्ट करना भी बच्चे भूलते जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उनका नतीजा ये हो रहा है कि लाइफ में दुख और कष्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी सलाह को ना मानकर अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बच्चे मीन्स फ्रीडम चाहिए और उस फ्रीडम की वजह से वो कब गलतियां करते हैं और उन गलतियों का जो नतीजा है वो कष्ट और दुख उन्हें भोगना पड़ रहा है। इसलिए प्रियो, संभल जाइए, बच्चों को संभलना ज़रूरी है। आज की जनरेशन को संभलना ज़रूरी है ताकि उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो, ताकि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और ब्लेस कैसे करेगा? जब वो बड़े बुजुर्गों को की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो गलतियां होने का सवाल ही नहीं उठेगा और बल्कि वो आगे और आगे बढ़ते जाएंगे।